लकी फोन पर उसकी मां की आवाज पहचान गया था। मैं जल्दी आऊंगा मां, बस पढ़ाई खत्म करते ही आ जाऊंगा, लकी ने कहा। उसकी आंखें डबडबा आई थीं। इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाता, उधर से उसकी मां ने कहा, बस अब कितना पढ़ेगा, तू अब जल्दी से आ जा, मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रखी है, उसकी मां ने कहा। और यह सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिंपल के सदमे में बाहर भी नहीं निकला था और इधर उसकी मां ने उसके लिए लड़की भी ढूंढ दी थी। मां, मैं अभी क्लास में हूं, आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूं, लकी ने आगे की बात से बचने के लिए कहा और फोन रख दिया। फिर वो क्लास में आ गया। क्या तुम ठीक हो? साक्षी ने लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। साक्षी ने हल्के हाथ से उसके कंधे को सहलाया और बोली, देखो, वैसे अब इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। डिंपल का असली चेहरा हम दोनों के ही सामने आ गया है। अगर यह थोड़ी और देर से आता तो दर्द ज्यादा होता, इसलिए जो हुआ ठीक हुआ। तुम्हें ऐसी लड़की के लिए परेशान होने या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। लकी ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी मुस्कान को और थोड़ा सा बड़ा कर लिया। साक्षी के उसके कंधे पर हाथ रखने की वजह से लकी को और भी अच्छा महसूस हो रहा था। कम से कम उसके आसपास कोई तो था जो जिस पर वो विश्वास कर सकता था। हाँ यार, तू चिंता मत कर, तुझे इस डिंपल से भी अच्छी लड़की मिलेगी, देख लेना, प्रीतम ने भी दूसरी तरफ से उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। लकी को अब काफी अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का जश्न मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। कॉलेज के बाहर कहीं चलें, कैंटीन का खा खा कर मैं बोर हो गई हूं, साक्षी ने कहा। हां, कैंटीन से तो मैं भी बोर हो गया हूं, प्रीतम ने कहा। साक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, तुम्हें कौन ले जा रहा है? यह सुनते ही प्रीतम को झटका लगा। वो जानता था कि साक्षी बहुत ही साफ और सपाट बात करने वाली लड़की थी, लेकिन एक दिन वो भी उसकी इस साफगोई का शिकार हो जाएगा, उसे अंदाजा नहीं था। नहीं, मैं तो खुद भी नहीं आ रहा था। मुझे तो निम्मी से मिलने के लिए जाना था। मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी कैंटीन से बोर हो गया हूं, प्रीतम ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा। हां, लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन। और इस बार हम उस चमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे। उससे थोड़ी सी दूरी पर सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, हम वहां चलकर कुछ खाएंगे, लकी ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी को डिंपल के जाने के बाद इतना बड़ा झटका लगेगा। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, साक्षी ने सुना था कि सन एंड मून में उतना पैसा सिर्फ एक बार में ही पूरा हो जाता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी इतना बड़ा कदम उठा लेगा। वो झिझक कर हंस पड़ी और बोली, हां, मतलब ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें एक बात सच बताऊं तो मैं कभी सन एंड मून के अंदर नहीं गई। साक्षी के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई थी। साक्षी को लग रहा था कि लकी ने सिर्फ जज्बात में बहकर यह बात बोल दी थी कि वो उसे सन एंड मून में ट्रीट देने वाला था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो साक्षी को जिंदगी भर भी अगर वहां खिलाता तो भी उसकी जायदाद पर कोई असर नहीं होने वाला था। ठीक है तो फिर मिलते हैं, साक्षी ने कहा और वहां से निकल गई। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए थे। जैसे ही वो कैफेटेरिया में दाखिल होने वाले थे, अचानक से गर्वित रुक गया। उसकी आंखें उसके फोन पर गड़ी हुई थीं और एक पल के लिए फोन को देखने के बाद गर्वित ने कहा, भाई साहब, ये देख, अमित ने ग्रुप चैट पर अपनी ही फजीती करवा ली है। खोलो अपना हॉस्टल वाला ग्रुप खोलो। लकी और प्रीतम ने तुरंत अपना फोन निकाला और हॉस्टल वाला ग्रुप खोल लिया। हालांकि लकी ने हॉस्टल छोड़ दिया था और सिर्फ डिंपल की वजह से वो एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गया था, फिर भी उसने हॉस्टल का ग्रुप नहीं छोड़ा था और ना ही प्रीतम और गर्वित उसे वो ग्रुप छोड़ने देना चाहते थे। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत लकी और प्रीतम ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है, लकी ने उन दोनों से कहा। अमित ने उस ग्रुप में एक मैसेज भेजा हुआ था जिसमें लिखा था, दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने यह ऐलान कर देना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी से हॉस्टल आ जाओ, आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी इससे इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था, लकी ने प्रीतम से कहा।
चलो चलो हॉस्टल चलते हैं, साले की आज जमकर खींचेंगे, प्रीतम ने कहा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन लकी वहीं पर रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ, तू क्यों रुक गया? भूख नहीं लगी है? गर्वित ने पूछा। लगी है, पर तुम लोग जाओ, मैं यही कुछ खा लूंगा, लकी ने अपनी नजर बचाते हुए जवाब दिया। अरे अब यहां किसके साथ खाएगा? तेरे साथ खाने वाली तो अभी किसी और के साथ खा रही है, इसलिए चलना भाई, तू हमारे साथ खा लेना। वैसे भी अमित ने पूरे ग्रुप को बुलाया और पूरे ग्रुप में तू भी तो आता है, प्रीतम ने कहा। हां, पर लकी के पास इसके आगे कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने के लिए बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। अब वो हॉस्टल का हिस्सा नहीं रह गया था, इसीलिए उसे लग रहा था कि वहां खाना ठीक नहीं था। भाई मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, गर्वित ने कहा। क्या सोच रहे हो? लकी ने पूछा। प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने लगे और लकी को देखकर बोले, आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली करे देंगे, गर्वित ने कहा। क्यों? लकी ने पूछा। क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है। प्रीतम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे खींचकर अपने साथ लाने लगा। लकी ये बात सुनकर खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि वो डिंपल के जाने के बाद उस कमरे में अकेला हो जाएगा, लेकिन जब उसके ये दो दोस्त जिंदा थे, तब तक वो उसे अकेला होने नहीं देने वाले थे। थैंक्स यार, तुम लोग हो तो। इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसके दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। अरे, तुम लोग वापस आ गए? अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों की ओर देखते हुए कहा। अमित का कद हॉस्टल के बाकी लड़कों से लंबा था। उसका शरीर दुबला लेकिन सुडौल था। वो खेल कूद में बहुत अच्छा था। बेबी, ये मेरे दोस्त है। दोस्तों, ये मेरी बेबी, मेरा मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है, रोशनी। ये म्यूजिक सीख रही है, अमित ने कहा, और रोशनी ने सबको हाय कहा। और फिर अमित बोला, रोशनी, ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, प्रीतम और लकी। लकी अब हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन ये हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है, अमित ने मजाक करते हुए कहा। प्रीतम समझ गया था कि लकी को आगे की बात कहने में शर्म आ रही थी, इसलिए इससे पहले कि अमित आगे उससे कोई सवाल करता, प्रीतम ने उसका बचाव करते हुए कहा, अरे भाई, लाइफ है, कभी धूप है, कभी छांव है, चलता रहता है। तू ज्यादा सवाल मत कर और पलंग खाली कर, प्रीतम ने कहा और रोशनी की ओर इशारा कर दिया। अमित समझ गया था कि वो उसके सामने इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाह रहे थे। अमित ने भी आगे कुछ नहीं कहा और पांचों के बीच में एक खामोशी सी छा गई। अमित ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, चलो तो फिर रॉबिन्स कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं। रोशनी की रूममेट भी आने वाली है। तुम्हें और किसी को बुलाना है? लकी, तू डिंपल को बोल देना, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। प्रीतम ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। अमित की मोटी बुद्धि में उसकी छोटे छोटे इशारे कभी नहीं घुस सकते थे, ये बात वो अच्छी तरह से समझ गया था। इधर लकी और डिंपल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं, बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित को यह भी मालूम था कि लकी डिंपल को कभी किसी अच्छी जगह खाने पर नहीं ले जा पाता था, इसलिए उसने सोचा कि उसको यह मौका भी वो अपनी तरफ से ही दे दे। अब इससे पहले कि प्रीतम लकी की घाव को ढंकने की कोशिश करता, उसने खुद उसे कुरेदते हुए कहा, मैं और डिंपल अब साथ में नहीं हैं। तुम और डिंपल साथ में नहीं हो मतलब? ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? अमित ने लक्की से पूछा। उसका मुंह सवाल पूछने के बाद भी खुला का खुला ही रह गया था। अब हो गया तो हो गया ना, सब आज ही जानना है क्या तेरे को? गर्वित ने उसे थोड़ा सा फटकारते हुए कहा। अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए यह सही मौका नहीं था। हमें निकलना चाहिए। मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी है। वो पहले से ही बहुत भूखी है और अगर हमने उन्हें वेट करवाया तो वो मुझे ग्रिल करेंगी, रोशनी ने कहा। हां, अब अगर ऐसा है तो प्रीतम जी, गर्वित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो। प्रीतम, तू लकी को कुछ बढ़िया सा दे देना और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थामकर वो बाहर आ गया। उधर प्रीतम ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अमित और रोशनी कमरे के बाहर खड़े थे।
जहां अमित बार बार कमरे के दरवाजे की ओर देखे जा रहा था, वहीं रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बरामदे के उस पार देखे जा रही थी। जब अमित की नजर रोशनी पर पड़ी तो वो समझ गया कि कोई तो बात थी। जिस तरह से वो हाथ बंध के खड़ी थी, उससे साफ समझ में आ रहा था कि रोशनी को किसी बात पर गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ बेबी? अमित ने पूछा। कुछ नहीं, रोशनी ने कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। बोलो ना बेबी, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? अमित ने फिर से पूछा। रोशनी ने एक बार के लिए उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे तुम्हारे ये जो रूममेट्स हैं ये बहुत ही एवरेज से है? मतलब तुम खुद देखो ना गर्वित की शक्ल अच्छी है, ना प्रीतम की पर्सनैलिटी में कोई अपील है, और चलो लकी फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है और जिस तरह के कपड़े पहनता है उससे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। अब ऐसे लोगों को मैं अपनी रूममेट्स के सामने कैसे लेकर जाऊंगी? अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफी अजीब लगा। अरे हम सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं, हम कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी सेट कर रहे हैं इनके और तुम्हारी रूममेट के बीच में, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी रूममेट बाहर इतना दूर ओंटो से इतनी धूप में सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए आ रही है? अमित, तुम सच में डम्ब हो। अरे भले ही उन्होंने मेरे फेस पर यह ना कहा हो कि वो ऐसा कुछ सोच रही है, फिर भी मैं जानती हूं कि वो वहां सिर्फ तुम्हारे रूममेट से मिलने के लिए आ रही है। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए तो? मैंने उन्हें तुम्हारी फोटो दिखाई थी, तुम्हें देखते ही सबकी जुबान ऐसे लपलप होने लगी थी और उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसलिए वो सब मुझे उन सबको भी खाने पर लाने के लिए कह रही थी। रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ बेबी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरे सारे रूममेट बायोलॉजी सेक्शन के हैं, अमित ने कहा। असल में वो था सपोर्ट कोटा से, लेकिन वहां पर जगह नहीं थी, इसलिए उसे लकी की डॉर्मेटरी में शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसमें मैं क्या करूं? तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो। एक काम करती हूं, मैं लंच कैंसिल कर देती हूं, बोल दूंगी अमित का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है, रोशनी ने कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, अमित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता तो प्रीतम और गर्वी उसकी नाक में दम कर देते। वो दिखता पहलवान सा था, लेकिन उसे इन दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है, अब वहां इनके साथ जो कुछ भी हो उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना, रोशनी ने कहा, और इससे पहले अमित उससे आगे कुछ कह पाता, रोशनी का फोन बज उठा था। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुंच गए? हाँ हाँ, इतनी भी जल्दी क्या है, जब तुम मिलोगी तो खुद ही देख लेना। अच्छा तुम्हारे सिर में चोट? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बस आ रहे हैं, रोशनी ने कहा और फोन रख दिया। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। इतने में गर्वित, प्रीतम और लकी कमरे से बाहर आ गए थे। इधर तीन सुंदर सी बन-ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर ही ये पता चल रहा था कि वो पैसे वाले घरों से आ रही थी। उनमें से एक लड़की का चेहरा छोटा और गोल सा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली सी थी। उन तीनों में सबसे सुंदर वही थी। कोयल, तुम्हारे सिर पर कुछ लाल सा लगा हुआ है, कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या? एक लड़की ने कोयल से पूछा। कोयल ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने सिर पर लगी चोट को देखने लगी। फिर उसने कहा, अरे यार, आज सुबह जब मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी तो वहां पर एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं, कोयल ने कहा। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि